हेलो दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ साइंस के 10th क्लास के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो। तो सबसे पहले देखो, फर्स्ट चैप्टर के अंदर सारे जितने भी रिएक्शन है उन रिएक्शनों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इम्पोर्टेंट जो है ना, एक तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है और रेडॉक्स अभिक्रिया है ना। तो आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। और जैसे क्वेश्चन ये है, और उसके अलावा आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आना चाहिए। बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, ये आना चाहिए ना। सेकेंड चैप्टर के अंदर ये पीएच मान इंपॉर्टेंट है, इनको पता होना चाहिए कि इसका पीएच मान किस साइज से अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान क्या है। और जैसे कि और एक ये जिससे 100% क्वेश्चन आएगा कि किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है ना। जैसे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा पाया जाता है, या फिर उस स्रोत से पूछ लेता है, उल्टा पूछ लेता है। जैसे कि एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है, तो आप एसिटिक अम्ल का स्रोत बता सकते हो सिरका या, है ना। अंदर जैसे इनसे कन्फर्म है क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आएगा। जैसे कास्टिक सोडा जानते हो, NaOH। और इसके अलावा विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसको धावन सोडा बोलते हैं ना। और दूसरी बात ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, इनके सूत्र और इनका उपयोग, इनके फॉर्मूला और इनके यूज जो भी है ना वो याद होनी चाहिए। इससे कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलते हैं तो धातु वाले चैप्टर के अंदर, थर्ड चैप्टर के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कमरे के ताप पर द्रव होती है ऐसी धातु जो जिसको काटा जा सकता है। इनसे कन्फर्म प्रश्न आएगा, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कि उष्मा का सबसे चालक, और या फिर ऐसी धातु जो विद्युत का चालन करती है ना। इसके अलावा आपको एक वेरिजियम में क्या अनुपात होता है, HCl और HNO3 का, ये पता होना चाहिए ना। इस चैप्टर के अंदर आपको एक संक्षारण का प्रश्न जरूर होना चाहिए पता, क्योंकि जो संक्षारण से बचाने के उपाय हैं, जैसे लोहे पर जिंक के ऊपर चढ़ाते हैं और कुछ कीमती वस्तुएं उन पर क्रोमियम के ऊपर चढ़ाते हैं, ये पता होना चाहिए ना। जो लोहे पर ऊपर चढ़ाते हैं उसको यशत लेपन बोलते हैं। कार्बन वाले चैप्टर के अंदर आपको एक तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आना चाहिए और IUPAC नामकरण आना चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक है वो है आपका साबुन और अपमार्जक वाला। साबुन और अपमार्जक में से कन्फर्म है एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा, चाहे वो किसी का भी आवे, चाहे छोटा प्रश्न आवे या बड़ा आवे, साबुन अपमार्जक से आएगा। जैसे मिश्रित संरचना होती है, ये इसका आ सकता है। साबुन की सफाई प्रक्रिया आ सकता है, ये साबुन का सूत्र आ सकता है ना। ये पांचवा चैप्टर जैव प्रक्रम, इसमें आपके डायग्राम इम्पोर्टेंट है ना। जैसे कि एक पाचन तंत्र का और एक हार्ट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, इसका ध्यान रखना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। दो चित्र आते हैं, एक तो ये वाला डायग्राम और एक हार्ट वाला। तो ये दोनों, वो तो हार्ट का जब बनाने के लिए बोले तब है, और ये दोहरा परिसंचरण के लिए है ना। इसके अलावा ये एक नेफ्रॉन की संरचना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं भी जिससे पूछ ले इसको क्या बोलते हैं, मतलब एक्स मान के बोले, एक्स का मान क्या है, तो एक्स जैसे बोमन संपुट होता है, ग्लैमेरुलस जो कोशिका गुच्छ होता है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आप जानते हो नेफ्रॉन है जो किडनी की क्रियात्मक इकाई है ना, क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है वक्र की। न्यूरॉन का ये चित्र होना चाहिए। उसके अलावा इस चैप्टर के अंदर आपको मस्तिष्क का ये, इससे 100% क्वेश्चन आएगा मस्तिष्क से। मस्तिष्क का चित्र तो इतना नहीं है, पर फिर भी इसके अंदर जो सिस्टम जो है ना, जैसे मतलब कौन सा भाग क्या काम करता है, जैसे अगर मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, इनके बारे में पता होना चाहिए ना। और अगर किसी को दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। जीवों में जनन, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको, जैसे ये है ना, अमीबा में कौन सा जनन होता है, प्लाज्मोडियम में कौन सा होता है, प्लेनेरियम में कौन सा होता है, इनके बस नाम याद कर लेना आप, है ना। इसमें से एक क्वेश्चन आता है। पुष्प के अंदर, ये तो हाफ ईयरली के अंदर आ गया था, तो ईयरली के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार देख लेना। उसके अलावा मादा जनन और नर जनन तंत्र, ये नर का तो कोई तन नहीं है, पर मादा जनन तंत्र बार बार रिपीट होता है, तो पिछले सालों से आया था, लेकिन फिर भी एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, है ना, ठीक है। और अंदर आपको गर्भ निरोधक युक्तियाँ, इनके बारे में पता होना चाहिए, वो बहुत बार पूछी जाती है। निषेचन कहाँ होता है, तो निषेचन आपको पता है ना, फिलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको अपन अंडवाहिनी बोलते हैं। चैप्टर के अंदर आपको लिंग निर्धारण का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एक्स एक्स मिलने से लड़की पैदा होती है, XY मिलने से लड़का पैदा होता है। और इसके अलावा इस चैप्टर के अलावा आपको मेंडल ने जो नियम दिए थे F1 PD F2 PD के बारे में, उसका बारे में पता होना चाहिए, उसका अनुपात पता होना चाहिए। जैसे कि F1 के अंदर लक्षण और जीन प्रारूप कौन कौन से थे, उसका अनुपात क्या था, और F2 PD के अंदर लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप, उसमें क्या अनुपात था, वो पता होना चाहिए ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन वाला। इसके अंदर परावर्तन और अपवर्तन के दोनों नियम, दो नियम है, इसके दोनों नियम याद होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसके अलावा ये जो डायग्राम है ना, जैसे
दर्पण के अंदर तो अवतल दर्पण इंपॉर्टेंट है, उसके 6 डायग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको किरण आरेख बोलते हैं, इंग्लिश में रे डायग्राम बोलते हैं ना। और लेंस के अंदर आपके जो रे डायग्राम या किरण आरेख है वो उत्तल दर्पण वाले, उत्तल लेंस वाले इंपॉर्टेंट है ना। उत्तल लेंस वाले आपको बताऊँ मैं, तो ये देखिए आप, ये उत्तल लेंस के ये इंपॉर्टेंट है ना। इनको 6 डायग्राम इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। बाकी अगर किसी में प्रॉब्लम आवे तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये कैसे बनते हैं ना, मैं आसान लैंग्वेज में आपको सिखा दूंगा। स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपवर्तन के अंदर होता है। स्नेल का नियम साइन आई अपन साइन आर इजिकल टू स्थिरांक या कांस्टेंट है ना। और अपवर्तनांक, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरे का होता है, ये पता होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का जिससे 100% क्वेश्चन आएगा, वो है लेंस की क्षमता। इससे या तो लेंस की क्षमता जैसे वन डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, या इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका सूत्र लिखिए, या फिर इससे न्यूमेरिकल आ सकता है जैसे कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले होता है लेंस की क्षमता निकालिए। मतलब कुछ ना कुछ आएगा इससे, कन्फर्म है ये, है ना। इसके मात्रक होता है डायोप्टर, आपको पता होगा, इसको डी से दर्शाते हैं ना। तो आगे डायग्राम के अंदर ये आँख वाला जो चित्र है ना, मानव नेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका पता होना चाहिए दृष्टिपटल कौन सा किस जगह होता है ना। नेत्र के अंदर जैसे कि प्रतिबिंब का बनता है दृष्टिपटल, जिसको रेटिना बोलते हैं, और जो सामने वाला स्वच्छ मंडल इसको कॉर्निया बोलते हैं, और ये लेंस एक अच्छा द्रव जो आँख का भाग है, ऐसा भाग जिसमें आँख का कलर आता है, जैसे किसी की नीली किसी की हरी आँखें होती है, तो वो होता है परितारिका, जिसको अपन आइरिश बोलते हैं ना। अब इन दोष के बारे में पता होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इसके अंदर कौन से लेंस यूज़ होते हैं। और एक ये टॉपिक प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म में बस पता होना चाहिए कि निर्गत कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, विचलन कोण कौन सा कहाँ पे होता है। तो जैसे आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये निर्गत कोण, ये विचलन कोण और ये प्रिज्म कोण। तो जैसे ऑप्शन में कुछ भी दे देगा भाई इस कोण का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो ना। मान लो 30 डिग्री 50 डिग्री को दे दिया तो आप आंसर बता सकते हो, है ना। पता होना चाहिए इस कौन से कोण किस जगह होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा आप ये देख सकते हो तारों का टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय, आकाश रंग नीला होना, टिंडल प्रभाव, इन सब का जो वजह है ना, वो मेन वजह पता होना चाहिए। जैसे अधिकतर कलर के बारे में बात पूछे तो आप परिकिरण बोल सकते हो, है ना। जब भी ऐसी चीज़ आवे है जिसमें कभी जैसे कि किसी पानी की बाल्टी में सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना, या जिसमें स्थिति का फिक्स नहीं होना, है ना, तो उस जगह हमेशा अपवर्तन आएगा। जैसे तारों का टिमटिमाना, अपवर्तन आएगा, क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है भाई, तारे टिमटिमाते हुए हिलते हुए दिखते हैं ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत वाला। इसके अंदर आपको सारे जितने भी फॉर्मूले वो याद होने चाहिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। न्यूमेरिकल मतलब जैसे कि जिसमें सूत्र बेस, सूत्र पर अपन को मान रख के और आंसर निकालना होता है ना। धारा का सूत्र, इसका मात्रक और वोल्टमीटर वगैरह, एमीटर वगैरह, इनके बारे में, विभवांतर के बारे में, इसका सूत्र, मात्रक के ये अगर श्रेणी क्रम में हो तो R1 R2 R3 वाला, और समांतर क्रम में हो तो 1/R1 1/R2 वगैरह। अगर किसी को सत्यापन करने वाली वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बोल सकते हो, है ना। मैं बता सकता हूँ कि सत्यापन कैसे करते हैं इनको बहुत आसान तरीके से। जूल का तापन नियम, जिसको विद्युत धारा तापीय प्रभाव बोलते हैं, जूल का तापन नियम ये हीट का है, H बराबर I² RT। इसके अंदर ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। और इससे क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे कि विद्युत हीटर किस नियम पर कार्य करता है, तो वो जूल के तापन नियम पर कार्य करता है। जैसे विद्युत बल्ब वगैरह ये सब जलते हैं तो इनके प्रतिरोध बढ़ने की वजह से इनके क्या ऊष्मा हीट पैदा होती है ना, तो ये जूल का तापन नियम है, इस पर ये सारे काम करते हैं ना। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत शक्ति। इस विद्युत शक्ति के अंदर आपको इसके फॉर्मूले और मात्रक पता होने चाहिए। जैसे कि 1 किलोवाट हावर या फिर 1 यूनिट के अंदर कितने जूल होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक हॉर्स पावर होता है। इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल एक बार देख लेना आप। चुंबकीय प्रभाव, इसके अंदर आपको सिर्फ है ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो गुणधर्म है ना वो पता होना चाहिए। जैसे ये कभी भी एक दूसरे से टकराती नहीं है, ये बाहर तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ये पता होना चाहिए ना। इसके अलावा ये बंद वक्र बनाती है। इसके अलावा पता होगा एन से कभी नहीं टकराता, मतलब प्रतिकर्षण होता है, और NS आकर्षण होता है, मतलब नॉर्थ साउथ। इसके अलावा आप दिक्सूचक के बारे में पढ़ा होगा, कंपास इसको बोलते हैं। उसकी सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में क्यों रहती है, क्योंकि वो एक खुद एक छड़ चुंबक है ना। छड़ चुंबक का एक गुण होता है कि जब उसको मुक्त अवस्था में छोड़ते हैं तो हमेशा ये उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेगी। दो बहुत इंपॉर्टेंट नियम लो, जिसमें फ्लेमिंग का नियम है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ का नियम को दक्षिण हस्तांगुष्ठ नियम भी बोलते हैं। ये ऐसा होता है कि जब अपने अंगूठे को ऐसा रखे अपन, तो अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगा, और ये अंगुलियाँ है ना, ये अपनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। इसके अलावा इसका दूसरा नियम
ऐसा है कि अपने उल्टे हाथ के ऐसे रखें जिनमें सब लंबवत हो। तो ये जो अंगुली है ना, ये अंगुली विद्युत धारा की दिशा को, ये चुंबकीय क्षेत्र को और ये बल को दर्शाएगा अंगूठा। तो ये अपन को पता होना चाहिए ना। देखो आप ये देख सकते हो बिल्कुल। अलावा एक ये टॉपिक है जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए, घरों में जो आती है वोल्टेज 220 वोल्ट की होती है, इसमें इसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है, पता होगा। उसके अलावा जैसे कि ये लघुपतन वगैरह या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए जो उपाय यूज़ होते हैं वो जैसे एक तो विद्युत फ्यूज़ है, और उसके अलावा आप MCU वगैरह यूज़ करते हो उसके बारे में पता होना चाहिए। और लघुपतन क्या होता है पता होगा आपको, जब धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है तो लघुपतन होता है, इसमें अतिभारण होता है। हमारा पर्यावरण इस चैप्टर में सिर्फ आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस नॉर्मल चीज़ें जैसे कि एक तो पोषक स्तर वगैरह इसके बारे में पढ़ लेना। इसके अलावा पोषक स्तर के अलावा आपको ओजोन परत के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इससे पक्का क्वेश्चन आएगा कन्फर्म इससे। क्योंकि देखो जैसे यूनियन की फुल फॉर्म, CFC की फुल फॉर्म, और जैसे कि कौन सी किरणों से बचाते हैं, UV किरणों से, UV रेस से बचाते हैं अपने को, ओजोन का सूत्र वगैरह ये पता होना चाहिए ना, इससे कन्फर्म क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा कचरा प्रबंधन के अंदर आपको पता होना चाहिए जैसे कि जैव निम्नीकरण क्या होते हैं, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। जैव निम्नीकरण क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके जो एग्जाम्पल है वो याद होने चाहिए ना। और ये आपका पूरा हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा।